बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, बिल्कुल खैरियत से हों और अपने घर में सभी लोग बहुत सुकून और खुशियों के साथ रह रहे हों। तो यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ठंडा मौसम है। आज कई दिन के बाद बहुत अच्छी धूप निकली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब सर्दियों में धूप निकलती है तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा, बहुत ही एनर्जेटिक सा लगता है वो दिन। तो आज का मौसम बहुत ही प्यारा रहा था। रात में ज़रूर बहुत ठंड हो गई थी, लेकिन दिन बहुत अच्छा रहा था। तो ये सुबह का टाइम है, अभी घर में सफाइयाँ चल रही हैं और मैं आपको धूप दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी धूप निकली है। ये हमारी दीवार पर एक शायद कबूतर है, ये कबूतर आकर बैठा हुआ है। तो बहुत अच्छा मौसम था, दिल खुश हो गया। तो हम लोग सुबह फजर के टाइम तो चाय और बॉयल एग और रस्क ले लेते हैं। अब ये सुबह के 11 बज रहे हैं, तो यहाँ अब हम हैवी नाश्ता कर रहे हैं, वही हमारा आज लंच भी हो जाएगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पूरी और आलू की सब्ज़ी, जो सादा सब्ज़ी होती है, ज़्यादा शोरबे वाली, जिसे रसे वाली भी कहते हैं, ये वो सब्ज़ी बनाई है। तो ये घर में हमारे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये पूरी सब्ज़ी बनाकर ऐसा लगता है कि बस बनती भी बहुत ईज़िली है और सभी बहुत शौक़ से इसे खा लेते हैं। तो इसमें कोई टेंशन नहीं होती थी कि कोई ये खाएगा या नहीं खाएगा, सभी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और मुझे ये बनाना भी अच्छा लगता है। मुझे इसमें कोई ज़रा सी भी उलझन नहीं होती। तो ये नाश्ता हमारा तैयार हो रहा है। सभी लोगों ने अच्छे से नाश्ता कर लिया है, खा लिया है। तो मुझे दोपहर की टेंशन नहीं है, क्योंकि आज हम लोग को डिनर पे जाना है, तो दोपहर में कुछ हल्का सा ही स्नैक्स वगैरह ले लेंगे। तो ये देखिए मैस कितना मैस हो रहा है। तो जब भी मैं सिलाई या कुछ ऐसे स्टिचिंग वगैरह करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो यहाँ मैं एक सूट सी रही हूँ, वैसे विंटर का है, सिंपल घर में पहनने का। तो ये मेरी बेटी का सूट सिया है मैंने। वैसे तो मुझे बहुत अच्छी सिलाई नहीं आती, लेकिन घर में पहनने के कपड़े मैं शौक़ से खुद सी लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है स्टिचिंग करना। तो ये मैं सूट सी रही हूँ। स्टिचिंग करती तो हूँ, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि सूट कब तक तैयार होगा, क्योंकि हम लोगों को हज़ार काम होते हैं, 10 बार उठना होता है। जब भी सीने के लिए बैठती हूँ तभी कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है। कभी कोई चाय की कह देता है, कभी कोई घर पर आ जाता है, या मुझे कहीं जाना होता है। तो इस तरह से उठते बैठते मैंने ये 2 दिन में सूट तैयार करा था। अगर आप भी घर पर सूट सीते हैं, आपको शौक़ है सीने का, तो इस तरह से चाक पे ये पट्टी ज़रूर लगाएं, जिससे कि चाक सिक्योर हो जाते हैं चलने से। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम अचानक से उठते हैं और सूट का हमारा दामन दब जाता है, तो चाक पर से अक्सर सिलाई निकल जाती है या वो फट जाता है। तो इस तरह से पट्टी लगाने से बहुत सिक्योर हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो यहाँ मैं चाक दामन पे रफ स्टिच करके इसको रख दूँगी। तुरपाई मैं बाद में करूँगी और बस इसमें तुरपाई और अच्छे से जमा कर प्रेस करनी बाकी रह गई है, क्योंकि अभी मुझे बाहर जाना है गरारा सिलवाने के लिए। आजकल फंक्शन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा शादियां हैं, तो मुझे एक गरारा सिलवाना है, तो मुझे बस उसी के लिए निकलना है। तो मैं ये जो इसकी तुरपाई है और आयरन है, सूट को बाद में करूँगी कल। अगले ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि तैयार होने के बाद किस तरह से ये लग रहा है। तो अभी ये मैंने रफ स्टिचिंग के बाद दिखा रही हूँ। देखिए कितना नीचे मैस हो रहा है। तो ये है वो गरारे का
कपड़ा जो सामानों के बाद इसकी किस्मत खुली है। ये लास्ट ईयर मेरी बहन लाई थी अपनी बेटी के लिए और मेरी बेटी के लिए, उन्हें गरारा बनवाना था साथ में। तो ये साथ में उन लोगों को पहनने का प्रोग्राम था बच्चों का, लेकिन मसरूफियत की वजह से जाना ही नहीं हुआ। तो अब ये तैयार हो रहा है। मैरून गरारा है और सिल्वर कलर की शर्ट है। ये मैं इस टाइम इनर दिखा रही हूँ। उससे पहले मैंने दुपट्टा दिखाया है, तो वाइट कलर का दुपट्टा लेके हमने डाई करवा लिया है। तो जब भी इस तरह के काम होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है। अब उनको मुझे डिज़ाइन बतानी है और सिलवाना है। तो ये एक मेरा सूट है, इसको भी मैं स्टिचिंग के लिए देकर आऊँगी। तो ये सितारों का झिलमिलाता हुआ सूट रात में बहुत ही खूबसूरत लगेगा तैयार होके। तो मुझे ये भी देना है। तो एक झलक दिखा देती हूँ कि किस तरह का ये सूट है। ये इसका दुपट्टा है। मुझे अक्सर हैवी दुपट्टे के सूट पसंद हैं, क्योंकि मुझे दुपट्टा मैं फैलाकर पहनती हूँ, तो मैं ज़्यादा वर्क वाले दुपट्टे ही यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने सारी चीज़ें बैग में डाल ली हैं और मैं जा रही हूँ टेलर के पास ये कपड़े स्टिच करवाने के लिए। आज का दिन बहुत ज़्यादा भागम भाग का रहा। कोई दिन होता है ना कि बहुत ज़्यादा हमें काम रहते हैं, एक के बाद एक। तो मैं टेलर को कपड़े देने के बाद यहाँ मैं मेरी नन के घर आ गई थी। उनके घर करीब में ही है। तो वहाँ पे उनकी बेटी है जो कि बहुत प्यारी है। उसकी माशाल्लाह हरकतें इतनी प्यारी हैं। तो आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। माशाल्लाह। तो ये फिश से खेल रही थी। तो मैं वापस अपने घर आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो ये 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है। तो मुझे अब तैयार होना है, जहाँ मैं बता रही थी कि आज हमें डिनर पर जाना है। तो हम जा रहे हैं अपने मामू के घर। तो मैं यहाँ अपने कुछ एक्सेसरीज़ दिखा रही हूँ। ये मेरे कानों के हैं, गोल्ड के हैं। ये मेरा कड़ा है और ये बैंगल्स पहनूंगी। और ये मेरे सूट का दुपट्टा है जो उनके नीचे रखा हुआ है। तो मैंने लाइट मस्टर्ड कलर का सूट पहना था। तो हम लोग जल्दी जल्दी से तैयार हुए हैं, फिर हम लोग निकलते हैं आज डिनर के लिए। तो ये हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रात को मौसम बहुत ठंडा हो गया था। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। लेकिन जो उनका घर था वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट की दूरी पर था। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे आसपास पूरे सभी रिश्तेदार रहते हैं। हमारे मामू, चचा, ताया, फूफियाँ, सब हमारे जो रिश्तेदार हैं वो करीब में ही रहते हैं। मतलब आधे घंटे में हम किसी के भी घर जा सकते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, हम रात को कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी घर जा सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारा 10 से 15 मिनट का रास्ता था और हम वहाँ फ़ौरन पहुँच जाते हैं। तो जी ये पहुंच गए हम अपने मामू के घर। यहाँ बैठ के हमने सब ने बहुत बातें करी, बहुत बातें करी, बहुत एंजॉय करा। इनके घर माशाल्लाह तकरीबन 50-60 लोगों को इस टाइम खाना था। तो जब हम गए थे हम लोगों ने पहले बैठ के खूब सारी बातें करी। फिर उसके बाद हम लोग खाने के लिए आए थे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे तो डाइनिंग टेबल पर ना खाकर इस तरह से नीचे फर्श बिछा दिए थे और तब वहाँ बैठकर खाना खाया। तो इस तरह से खाना खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत खुशी हुई। और खाना भी बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। खाने में है बिरयानी, हम लोग इसे बिरयानी बोलते हैं, वैसे तो यखनी पुलाव है ये। और है ये कढ़ाव गोश्त, जिसको कि इस मिट्टी के बर्तन में जैसे शकोरी कहते हैं उसमें खाया जाता है। रायता है, सलाद है और नान की रोटियां हैं जिसे तंदूरी रोटी भी कहते हैं। तो खाना बहुत मज़े का था और
बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने खाया था। और मीठे में था ये शाही टुकड़े, ये भी बहुत अच्छे थे। मैंने इतनी तारीफ़ करी खाने की कि मम्मी ने मेरे साथ घर के लिए पैक कर दिया। तो ये था एक छोटे से दिन का रूटीन, किस तरह से भागम भाग में दिन गुजरा सब लोग। आजकल हमारे यहाँ दावतों का सिलसिला चल रहा है क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो रोज़ आए दिन कभी किसी के घर दावत, कभी किसी के घर दावत। तो हमारे घर भी दावत हुई थी, ये सब लोग हमारे घर भी आए थे। उस दिन का मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि उस दिन काम मुझे बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे वीडियो का ख्याल नहीं रहा। तो हम लोग वहाँ 12 बजे तक बैठे रहे थे। उसके बाद खाने के बाद चाय कॉफ़ी चली थी। 12 बजे हम लोग अपने घर आए हैं और सर्दी का टाइम था। वापस आते ही बस बेड दिखा था। तो आई होप कि ये भागम भाग का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।